एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का पार्ट 1। तो पिछला पार्ट हमने जो पढ़ा था वो था इलेक्ट्रोलाइसिस का पार्ट 0। तो बिकॉज इन लास्ट पार्ट वी लर्न ओनली अबाउट द टर्म्स एंड द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सो आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज है मेन क्लास, आज मेन क्लास शुरू होने वाली, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रोलाइसिस का पार्ट 1। तो आज इसके आगे हम थोड़ी से और टर्म्स देखेंगे और कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? द कंपाउंड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ओनली देयर मोल्टेन स्टेट और फ्यूज स्टेट और इन एक्वियस सोल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। फिर होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या थे? वो ना फ्यूज स्टेट में, ना मोल्टेन स्टेट में, ना सॉलिड स्टेट में, ना एक्वियस सोल्यूशन में किसी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे, वैसे होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन an equivalent compound is put in aqueous solution, then the process is known as electrolysis, ठीक है। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब एक पूरे कंटेनर को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, जिसमें पूरी की पूरी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। तो ये कंटेनर हुआ, इसमें इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पे बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पूरा का पूरा कंटेनर ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसमें आपको जो ये बैटरी दिख रही है, ये बैटरी मतलब पार्ट नहीं लेती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ये पूरी तरह से पार्ट नहीं लेती है। उसके लिए एक सोर्स है पावर का, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं इलेक्ट्रोड्स की तरफ। तो इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स मतलब क्या होते हैं कि दो रॉड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट में डिप किए जाते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर द प्रोसेस एंड टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पे एक ये हुआ, यहाँ पे इसे लिया, यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे ये हो गए आपके इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज, दूसरे नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज वाले को क्या कहते हैं? कैटायंस, और नेगेटिवली चार्ज वाले को कहते हैं एनायंस। कैटायंस नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी। पॉजिटिवली चार्ज वाले को कहते हैं कैथोड, यार पॉजिटिवली चार्ज वाले को कहते हैं एनोड, और नेगेटिवली चार्ज वाले को कहते हैं कैथोड। बार बार गलती हो जा रही है, कभी कभी दिमाग की काम करना बंद कर देता है। तो पॉजिटिवली चार्ज वाले को कहते हैं एनोड और नेगेटिवली चार्ज वाले को कहते हैं कैथोड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोड समझ लिया, अब आते हैं इलेक्ट्रोड समझ लिया, अब आते हैं आयंस पे। तो आयंस क्या होते हैं? Ions are the compounds or particles which conduct electricity, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं आयंस को। तो आयंस क्या होते हैं? आयंस भी कैथोड और एनोड की तरह दो तरह के होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। तो पॉजिटिवली चार्ज वाले को कहते हैं कैटायंस और नेगेटिवली चार्ज वाले को कहते हैं एनायंस, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो यहाँ पे आपके दो इलेक्ट्रोड्स हो गए, यहाँ पे आपके दो एनोड्स हो गए। अब जब इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू होगा और जब कंटिन्यू होगा तो जो पार्टिकल्स निकलेंगे, जो आयंस निकलेंगे, उन्हें कहते हैं कैटायंस और एनायंस, ठीक है। तो कैटायंस जो पॉजिटिवली चार्ज वाले होते हैं वो जाएंगे एनोड की तरफ, सॉरी कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिवली चार्ज वाले होते हैं वो जाएंगे एनोड की तरफ, यानी कि कैटायंस जाएंगे कैथोड की तरफ और एनायंस जाएंगे एनोड की तरफ। इसे हम इस बात से समझ सकते हैं, कैटायंस कैथोड, एनायंस एनोड, बस, ठीक है। अब आते हैं प्रोसेसेस पे। तो प्रोसेसेस दो तरह के होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? द
ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। याद रखिएगा इस बात को, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस Cl2, तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये क्या देंगे? 2HCl प्लस सल्फर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड रेड्यूस हो गया सल्फर में और क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब इसे इलेक्ट्रॉनिक चश्मा लगा के देखें, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक चश्मा हम लगा के देखें तो पता चलता है कि द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जैसे कि 2Na को अगर हम स्प्लिट करें तो Na प्लस प्लस E माइनस, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तब अब ऑक्सीडेशन कराने के लिए कुछ एजेंट्स होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होकर, मतलब खुद रेड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ओजोन, क्लोरीन वगैरह वगैरह। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन, तो यहाँ पे सल्फाइड रेड्यूस हो गया सल्फर में और क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब आते हैं रिडक्शन पे। तो रिडक्शन क्या होता है? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। हाँ, तो अब इसे भी इलेक्ट्रॉनिक चश्मा लगा के देखा जाए तो पता चलता है कि द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा शब्द को, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? द इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, विच completely dissociate into ions। इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। फॉर एग्जांपल NaCl, अगर इसे डिकम्पोज करें, डिसोसिएट करें, इलेक्ट्रोलाइसिस का करें तो होगा NaCl प्लस Na प्लस Cl माइनस। इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और दूसरे जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर द इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच डू नॉट स्प्लिट कंप्लीटली। ये स्प्लिट तो करते हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं। don't split completely। For example CH3 एसिटिक एसिड, CH3COOH, अगर इसे डिसोसिएट किया जाए तो H प्लस प्लस CH3COO माइनस, ये होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में बहुत सारे तरीके के होते हैं जिनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।